वेलकम टू मीन टैरो। बुधवार के लिए 18 मई को हम करने वाले हैं ट्रेडिंग, ठीक है। सो बुध ग्रह यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वर्गो एंड स्पेसिफिकली जेमिनाई के लिए। एंड हम बातें करते हैं कि भाई आज की उनके दिल की बातें अलॉन्ग विद आज के उनके दिल के जज्बात, ठीक है। कल भी हमने 2 टैरो लिए थे, आज भी हम 2 टैरो ले रहे हैं। एवरी डे जस्ट टैरो एंड वी गॉट दी अनदर टैरो, ठीक है। तुम दोनों के साथ करने वाले हैं रीडिंग, लेट्स यू डू इट, ठीक है। देखते हैं अभी क्या रीडिंग आती है। पहले हम इस वेज टैरो को लेते हैं एंड लेट्स शफल, देखते हैं यहाँ पे कौन से कार्ड आते हैं। चलो पहला कार्ड तो आ गया, हियर वी गो अबाउट इट, ठीक है। 18 मई के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग, ठीक है। चलो ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए, मेरे से इतने बस हो गए, ठीक है। सो लेट्स कनेक्टेड, आई थिंक ये कार्ड सारे स्ट्रेट ही आएंगे, रिवर्स नहीं आएंगे। सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है वो है द हर्मिट। जैसे मैंने कहा कि भाई वर्गो इंपॉर्टेंट है, तो वर्गो का ही कार्ड आ गया। हर्मिट वर्गो का 40 साइन होता है, ठीक है। देखो भाई हर्मिट का मतलब है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है, फिर दिशा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, यू नो। कई बार हमें लगता है कि भाई हम सही है, हम गलत है, लेकिन ये एक्चुअली हम सही है या गलत है ये हमारे फैसलों के बाद ही पता चलता है, राइट। आप मान लो कि कहीं पे जा रहे हो, मैप आपका फेल हो गया है, तो आप या तो टर्न लेते हो राइट या लेफ्ट, आपको तो पता चला कि भाई आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो। तो वही बात है यहाँ पे, ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे भाई क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। हर्मिट का मतलब है कि जहाँ पे हम उम्मीद लगा के रखते हैं कि भाई चीज़ें सही हो जाएंगी एंड शांतिपूर्ण तरीके से बातें सुलझ जाएंगी। जहाँ पे भी हम किंग देखते हैं या क्वीन देखते हैं, नाइट भी देखते हैं, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने की संभावना होती है, बिकॉज वो पावर आती है। पावर के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हर्मिट में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप शांति से सोचते हो, आप शांत तरीके से आगे बढ़ते हो एंड आपको लगता है कि भाई मुझे ज़िंदगी में कुछ तो हासिल करना है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता चला कि मेरा रास्ता क्या है और कैसा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें संतुलित होनी काफ़ी ज़रूरी होती है, यू नो। आप एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बदलाव तो होना ही पड़ता है ना। आज आप डिनाई करेंगे, कल डिनाई करेंगे, लेकिन परसों तो आपको उस बदलाव से गुजरना ही होगा। और अगर आप खुद नहीं गुजरते तो यूनिवर्स आपको उस बदलाव से रूबरू कर देगी, ठीक है। यू क्या रिगार्डिंग फर्स्ट वन। सेकंड देखते क्या है, वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जिसमें कहा कि ये पेज आ गया है एंड पेज में पेंटाकल्स के भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्या है इसका मतलब? वृषभ राशि। देखो भाई पेज ऑफ पेंटाकल्स में ये पर्सन कह रहा है कि भाई लिटरली मैंने कुछ सोचा था, वो आप एटलीस्ट सुन तो लो, ओके। ये उनकी ख्वाहिश है, कहीं ना कहीं सुन लो। देखो यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिख रहे हैं पेज ऑफ पेंटाकल्स में, 2 साइन बोर्ड आपको दिख रहे हैं, एक एक स्ट्रेट है, एक राइट मुड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। सिमिलरली इन्होंने जो कुछ सोचा था, आप एटलीस्ट उसको एक बार सुन तो सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी ये कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं या फिर इनके मन में कोई खोट नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन पेज में ये पर्सन गुजारिश करता है। नाइट में गुजारिश नहीं होती है, नाइट में आक्रामकता होती है, यहाँ पे गुजारिश है कि लिसन टू मी इफ़ यू कैन, अगर सुन सकते हो तो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये पर्सन आपसे परमिशन मांग रहा है और कह रहा है कि भाई अगर आप दोनों मिलके एक दूसरे से परमिशन मांगते और आगे बढ़ते हो तो चीज़ें जो है वो काफ़ी सही हो सकती है, ठीक है। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एज यू कैन सी, भाई क्वीन में हमें क्या दिख रहा है, जैसे मैंने कहा कि आक्रामकता होती है, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया कि यहाँ पे जो चीज़ें मैटर करती है कि भाई जो मैं चाहता हूँ या जो भी मैं चाहूँगा। आपको पता है स्टोरी कि एक राजा था, फिर वो चाहता है और उसको आई थिंक पारस पत्थर की तरह पावर मिलती है, फिर वो जिस चीज़ को भी छूता है वो सोने की बन जाती है। तो जो ना अथॉरिटी की मैं जो करूँगा वही सब होगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखती है। हालांकि उसके पहले जो कार्ड आ गया था वो था पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो मे बी ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा हटी मिजाज का लग रहा है मुझे, एंड एक मोमेंट ज़रूर आ रहा होगा इसकी ज़िंदगी में, या तो आ गया होगा या तो आएगा अब, कि ये गुजारिश करेगा, लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। शायद कुछ ही गुजारिश करने के बाद ये फिर अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा कि ठीक है मुझे नहीं करनी गुजारिश, अब जैसा मैं चाहूँगा वैसे ही होगा, तुम या तो मेरे पास आएगा फिर बिल्कुल मत आओ, ओके। तो वो जो कहते हैं ना कुछ लोग ये बहुत ही हटी है, बिल्कुल नहीं समझते हो, तो ये ऐसी वाली बात है। दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड यू बिकॉज ये उनका पिंड नहीं है, ये उनका स्वभाव नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड पेज आ गया है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स में क्या दिख रहा है हमें, देखो भाई एरीज लियो सैच चाहिए एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स में फायर एनर्जी बहुत भरी हुई है एंड इट्स लाइक कि भाई मैंने तो अपना फैसला ले लिया है। ये आई थिंक या तो आपकी तरफ आने का एक सिग्नल हो सकता है या तो आपसे दूर जाने का, ठीक है।
मुझे ऐसे भी क्यों लग रहा है कि आपके किसी फ्रेंड को शायद ये मिलना चाहते हैं कि भाई बोलो उसको बोलो कि वो गलत कर रही है, वो क्यों ऐसा कर रही है क्यों ऐसा कर रहा है, राइट। तो ये पेज में क्या होता है कि ये पर्सन कोशिश कर रहा है मीडिएशन करने की, यानी कि भाई मेडलिंग करने की, कि मिले आपसे, आपको बताएं कि भाई अगर आप दोनों में से कोई गलत है तो ठीक है, बैठ के एक बात करते हैं, ठीक है। अगर आप अड़े हुए हो अपने डिसीजन पे तो ये कुछ नहीं कर सकते, और अगर ये भी अड़े हुए डिसीजन पे तो आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये दोनों तरफ से ऐसी चीज़ें आती है, जैसे कि मान लो दो ब्रिज है, ठीक है, और दोनों तरफ से गाड़ी एक साथ नहीं आ सकती, या तो यहाँ से तो वहाँ से, दोनों आएंगे तो टकरा जाएगी। तो बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पे, चीज़ आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसिल स्कॉर्पियो पाइसेस। भाई यहाँ पे ये पर्सन क्या रहेगा, ठीक है भाई आपको जो भी लग रहा है आई कैन बी रेडी फॉर यू, बट द थिंग विच आई वांट फ्रॉम यू कि मुझे थोड़ा मौका देगा। थर्ड पेज आ चुका है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है, हालांकि ये हटी है, हटी था, हटी रहेगा, ये हटीपना इसके ज़िंदगी से मेरे से तो नहीं निकलेगा, ठीक है। मतलब जो होता है ना एरोगेंस है, जो होता है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। लेकिन पेज ऑफ कप्स में क्या हो रहा है कि अगेन कि चलो मिलते हैं उसी जगह पे जहाँ पे हम पहले मिला करते थे, जो हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन थी, जहाँ पे हमने पहली बार आइसक्रीम खाई थी, यू नो। सो ऐसे मेमोरीज आपके सामने वो रख सकते हैं, यू कुड बी, अरे आज भी उनको याद है, ठीक है। देखो भाई ये पर्सन आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, हाँ प्यार बहुत करता है, तो प्यार बस आपके सामने बयां कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वही 7 ऑफ कप्स, कैंसिल स्कॉर्पियो पाइसेस। भाई व्हाट अ साइन का यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है कि आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डील विद, यानी कि सिर्फ आपका एक अकेला दिल का मामला नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इनसे निपट रहे हैं, ओके। कई बार हम कहते हैं कि अभी किसी का बैड फेज शुरू हो गया है, तो उससे, या फिर मान लो कि कोई एक सेल्समैन, हम कहते हैं ना कि अभी 15-20 लोग आ गए और उस सेल्समैन को कैसा अटेंड करेगा इन 15-20 लोगों को, ओके। तो कल ही हम आई थिंक किसी मसाले के यहाँ पे जगह पे गए थे, तो वहाँ पे पहले एक ही व्यक्ति था और फिर बहुत सारे लोग आ गए, हम भी गए थे, फिर दूसरा आ गया, फिर तीन लोग आ गए वहाँ पे काम करने के लिए। तो अचानक से जब लोड बढ़ता है तो क्या होता है, तो इस सिमिलरली इस पर्सन को ऐसा हो रहा है कि ये अकेले किसी एक चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें जिनकी तरफ इसको ध्यान देना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 7 ऑफ वांड्स, तो 7 डबल हो गया है, 7 व्हाट एवर इट कुड मीन टू यू, ठीक है। 7 ऑफ वांड्स का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पे ये जो है ये पर्सन अकेला पड़ चुका है। अगर आप इसको ब्लेम कर रहे हो अभी, या फिर अपने फ्रेंड से भी कह रहे हो, फ्रेंड ने अगर इसको बोला कि भाई आपने ब्लेम किया, ये बातें कैसे होती है समझ लो। कई बार आप ब्लेम नहीं करते, आपसे बस बातें करते कि मुझे बातें करनी है, लेकिन ये पर्सन क्या कह रहा है कि नहीं आपने तो मेरा मजाक उड़ाया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। पहली बात आपको इनको क्लियर करना है कि आप इनके ऊपर भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, लेकिन एट द सेम मोमेंट आप नहीं चाहते कि ये आपके खिलाफ जाए या आप इनके खिलाफ जाओ। जो फिनाले कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसिल स्कॉर्पियो पाइसेस। बट ये नाइट है, प्रिपरेशन है कि भाई ठीक है ऑलरेडी आपको यहाँ पे कैट दिख रही है, रिस्क ले रही है, रिस्क लेके ये कर रही है चीज़ें, क्यों? क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है। सिमिलर ये कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जो हैं वो ज़िंदगी के मज़े लो। हाँ रिस्क तो होती है, एडवेंचर तो होगा ही, तो अगर आप एडवेंचर लवर कपल हो, एडवेंचर लवर कपल, तो ये आपके लिए काफ़ी सही बात रहेगी। हाँ ये पर्सन दिल और दिमाग के साथ खेलता ज़रूर है, लेकिन ये पर्सन सच में चाहता है कि आपकी जोड़ी बनी रहे, ठीक है। ये तो आ गया रीडिंग, अब इसको हम करते हैं साइड में, ठीक है। एंड लेट्स नाउ फोकस ऑन दी टैरो, ठीक है। चलो टैरो से हम करते हैं शफलिंग, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है, ओके। देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं इस रीडिंग में, ठीक है। पहला टैरो तो हमने यूज़ कर लिया, अब देखते हैं सेकेंड में हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो भाई देखते हैं। बस हो गया, ठीक है। चलो भाई ये कार्ड आ गए और अब देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या मिलती है। पहला ही कार्ड रिवर्स है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दी 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिवर्स में आ चुका है। आई थिंक इसके पहले आई थिंक ये स्ट्रेट आ गया था और अभी यहाँ पे रिवर्स में आ चुका है। तो क्या है इसका मतलब, ध्यान देते हैं इसकी तरफ, ठीक है। देखो भाई पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अब ये रिवर्स हो चुका है, ठीक है। यानी कि वे आउट नहीं निकल रहा है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फंसते जा रहा है। तो या तो आप इन दोनों टैरो कार्ड्स की मीनिंग ऐसे लग सकता है कि भाई फर्स्ट बिलोंग्स टू यू, सेकंड बिलोंग्स टू देम, या फिर दोनों उनको बिलोंग करते हैं, फिर दोनों आपको बिलोंग करते हैं। जैसे जैसे आपको मीनिंग समझ में आएगी आप उस तरह से अपने ज़िंदगी में इसको रेजोनेट कर सकते हैं। हुआ तो ठीक ही है, ठीक है।
भाई 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मतलब कि भाई वे आउट नहीं निकल रहा है, दलदल के अंदर ज़्यादा फंसते जा रहे हैं और किसी को आप ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि अंदर जाने का फैसला आपका था। अब ना तो आपने किसी को बताया है ना तो कुछ कहा। जैसे कि मान लो ये आपसे मिलेंगे और कुछ कड़वी बातें कहेंगे, ये इन्होंने अपने किसी फ्रेंड को कहा नहीं था। अगर कहते तो फ्रेंड को कह रहे थे कि भैया ऐसे बात मत कर, वो गुस्सा हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगी। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। अब जब गुस्सा हो गए आप अभी आप इनकी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में कोई इनकी हेल्प शायद ही करेगा बिकॉज आपकी भी तो कोई वैल्यू है, राइट। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी लवर किसी दूसरे की वैल्यू को डेप्रिशिएट करके आगे तो नहीं बढ़ जाएगा ना। तो वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। सेकेंड कार्ड है यहाँ पे वो है अगेन रिवर्स कार्ड आ गया, ठीक है। ये जो रिवर्स कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आ चुका है, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज एंड ये रिवर्स में प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स में। तो क्या है इसका मतलब? ठीक है भाई, इसका सिंपल मतलब है कि ये एक्चुअली राह देख रहा है, ठीक है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब पहली बात तो ये कोशिश करेगा, मिन्नतें करेगा, नहीं हुआ तो फिर अपने आप में एरोगेंट बन जाएगा। और थर्ड जो वेव है वो यहाँ पे दिख रही है कि द पर्सन विल बी वेटिंग फॉर यू। शांति से वेट करेंगे कि कब आप आओगे, बिकॉज यू नो इनको पता है कि भाई जब आपका मन करेगा फाइनली आप उनकी तरफ आ ही जाओगे। लेकिन हाँ, थोड़ा समय तो आप लोगे ही इनको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने से पहले। जस्टिस रिवर्स आ गए यहाँ पे, लिब्रा का साइन। तो सेम बातें आ रही है कि द पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड टॉकिंग टू यू। तो जस्टिस का मतलब है कि जस्टिस तो यहाँ पे डीले या डिनाई हो रहा है, यू नो। मतलब कि अगर ये चाहते हैं कि आप इनसे बातें करें, कम्युनिकेट करें, तो फिर यहाँ पे वो चीज़ें अगर नहीं हो रही है तो थोड़े से गुस्से तो वो होंगे ही, ठीक है। एंड यू कांट डील विद दिस राइट नाउ बिकॉज देखो उनके हिसाब से जस्टिस अभी होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि रिश्ते में बातें ऐसे नहीं होती कि विद इन अ सेकेंड डिसीजन नहीं बनता। लोगों को सालों साल लगते हैं किसी निर्णय के यहाँ पे पहुँचने के लिए, बिकॉज ये दिल का मामला होता है और दिल और दिमाग दोनों अलग अलग तरीके से खेल करते हैं। दिमाग जितनी इजीली एक्सेप्ट करता है चीज़ों को, दिल उतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। मान लीजिए आपने किसी की चोरी पकड़ी गई या फिर किसी का अफेयर पकड़ा गया तो आपका दिमाग है कि हाँ भाई वो तो चलता रहता है। लेकिन अगर ये आपके खुद के साथ हो तो फिर दिमाग नहीं, दिल काम करता है। दिल बहुत बड़ी चोट खा लेता है, राइट। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड लगातार बार बार आता रहता है। भाई कौन है इनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट, आप या इनका काम? मुझे तक काम लग रहा है वर्क, या तो ये पर्सन अपनी वर्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, या तो आप इनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी हो सकते हैं। अगर आप इनकी प्रायोरिटी हो तो फिर यू लव टू बी विद देम। ये जब भी आपके आसपास होते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बात यहाँ पे आती है कि वो क्या करना चाहते हैं। या तो आपके साथ मिलकर ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर ये अपने काम में इतना बिजी हैं कि आपको भी भूल गए हैं एंड खुद को भी भूल गए। तो वो बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ लगती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे भाई वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत है। तो देखो पैशन ये पर्सन बिल्कुल भी भूला नहीं है। अगर आज भी आप उनको किस करते हो तो वही फीलिंग आपको मिलेगी, चाहे आप 2 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, वही सेम फीलिंग आपके अंदर होगी, यू नो। तो कोई भी फीलिंग बदलेगी नहीं, कि आज भी वैसे कि वैसे है फिजिकली, या फिर यू नो फायर जो है उनके उनमें वो वही है, वैसी है। लेकिन बात यहाँ थी कि कौन पहले अप्रोच करेगा। यहाँ पे बात आती है कि भाई मैंने इतनी चोट खाई तो मैं क्यों अप्रोच करूँ। और वैल्यू अगर हम करें रिश्तों की तो दिल की तरफ से तो ये सही है कि मैं क्यों अप्रोच करूँ। लेकिन अगर आपको खुद हैप्पीनेस चाहिए तो अप्रोच आपको करना होगा। लेकिन डर भी लगा रहता है कि अगर दोबारा से दिल दुखा तो फिर इस बार मैं इस चीज़ को लाइटली नहीं लूँगा, लाइटली नहीं लूँगी। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है रिवर्स में, एंड ये है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, रिवर्स में आ गया। देखो ये पर्सन जो है एक्चुअली आपके ऊपर स्पाई कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है। ये खुद से कहीं भी कमिट नहीं करेगा कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो अगर आपको एक्सपेक्ट है कि आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके सामने घुटने टेकेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये एक शुरुआती दौर था उनकी ज़िंदगी में जब ये हो सकता था मुमकिन। अब जबकि एरोगेंट बन चुके हैं या फिर उस चीज़ से बाहर निकल पड़े हैं, और अगर अब आप उनसे कम्युनिकेट करते हो तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। मे बी ये पर्सन स्टिल लव्स यू, लेकिन आपके सामने इसका इजहार वो बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी। इसका मतलब है कि दोनों प्रेमियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात कि दोनों एक दूसरे को समझे। देयर शुडंट बी एनी डिले इन योर अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू लव ईच अदर दैट्स इट, गो ऑन, मूव अहेड। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान लगाने की ज़रूरत है दैट इफ़ यू लव ईच अदर सो कोई भी चीज़ आपको जुदा नहीं कर सकती। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।